नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित ठकुरेश पचौरी और YouTube पे आप अपना ये चैनल देख रहे हैं मित्रों, एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष आपके अपने इस चैनल पर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। आज हम बात करेंगे मित्रों देवउठान एकादशी के बारे में कि देवउठान एकादशी का इतना ज्यादा महत्व क्यों है, और अंत में हम एक ऐसे उपाय की भी चर्चा करने वाले हैं जो इस तिथि पर यदि किया जाए तो उसके विशेष फल प्राप्त होते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है मित्रों कि अंत तक मेरे साथ इस वार्तालाप में जुड़े रहें ताकि आप समस्त जानकारी को प्राप्त कर सकें और उसका लाभ भी ले सकें। मित्रों, हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मित्रों जो आती है उसको हम देवउठान एकादशी के रूप में मित्रों मनाते हैं। इस देवउठान एकादशी का इतना ज्यादा महत्व इसलिए है कि एक ऐसी मान्यता है कि एक दिन मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे स्वामी, कि आप जब सोते हैं तो लगातार सोते रहते हैं और जब आप जागते हैं तो आप लगातार जागते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि इस सृष्टि में काफी उथल पुथल हो जाती है, देवता लोग भी परेशान हो जाते हैं और मेरी भी परेशानी बढ़ जाती है। तो इस पर भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को जवाब दिया कि आप ठीक कहती हैं देवी, आज मैं अपने सोने और जागने का समय निर्धारित करता हूं। मैं वर्षा ऋतु के 4 माह लगातार सोऊंगा, इसके बाद मैं देवउठान एकादशी के वाले जो देवउठान एकादशी है उस दिन मैं जागृत अवस्था में आ जाऊंगा। तो उन्होंने अपना समय निर्धारित किया था, इसलिए इस देवउठान एकादशी का जो महत्व है मित्रों वो अत्यधिक बढ़ जाता है। और जब भगवान विष्णु सो जाते हैं 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु में, तो उस समय सभी मांगलिक कार्य भी बंद हो जाते हैं। और जब वो देवउठान एकादशी वाले दिन उठते हैं तो उसी समय से सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी व्यक्ति मेरे सोने और मेरे जागने के समय को त्योहार के रूप में मनाएगा, मेरी पूजा पाठ करेगा, मेरे मंत्रों का जाप करेगा, उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा भी रहेगी। अतः इस देवउठान एकादशी वाले दिन जो भी व्यक्ति व्रत रह के भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ करते हैं उनकी, तो उन पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा मित्रों उस परिवार पर बनी रहती है। तो इस दिन आपको क्या करना है, अब हम आते हैं इस दिन हम कैसे उनका आवाहन, कैसे उनका पूजा पाठ करें। मित्रों, सुबह उठिए, स्नान ध्यान करिए, गंगा स्नान कर सकते हैं तो अति उत्तम है। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करिए और भगवान विष्णु की आराधना करिए मंत्रों के द्वारा, विष्णु चालीसा का पाठ करके, और माँ लक्ष्मी का आह्वान करिए उनके मंत्रों के द्वारा। पीला भोग लगाइए मित्रों और घंटा घड़ियाल बजाइए उनको जागृत अवस्था में लाने के लिए। इसके बाद पूजा पाठ के पश्चात उनका भोग लगाइए और उस भोग को आप परिवार में भी वितरण कर सकते हैं। और यदि आप व्रत रह सकते हैं तो इस दिन व्रत रहिए और अगले दिन द्वादशी वाले दिन व्रत का पालन करिए। आप फलाहार रह के व्रत रह सकते हैं। यदि आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आप व्रत न भी रहें, आप उनकी पूजा और उनके मंत्रों का जाप करके इस दिन उनका उस फल को, आप व्रत के फल को भी पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। और शाम को मित्रों इसी दिन आपको तुलसी विवाह भी करना है, यानी शालिग्राम के साथ में तुलसी विवाह इस दिन संपन्न करेंगे तो उससे भी आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। और सबसे ज्यादा फल जो आपको प्राप्त होगा वो ये होगा कि आपको कन्यादान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। हमारे ऐसे मित्र जिनके यहाँ कन्या नहीं है उनके लिए एक विशेष अवसर है कि वो इस दिन विधिवत तुलसी का विवाह करें शालिग्राम जी के साथ में, तो उनको कन्यादान का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी अत्यधिक प्रिय है। तो उठते ही जैसे वो जागृत अवस्था में आते हैं तो तुलसी जी का ही ध्यान करते हैं, इसलिए तुलसी विवाह इस दिन करिए और विधिवत कन्यादान का फल प्राप्त करिए। और जो ये मित्रों देवउठान एकादशी है वो इस वर्ष 12 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को मित्रों मनाई जाएगी। इसी दिन आपको विधिवत पूजा करनी है और व्रत रखना है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो
तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलिए, इसको लाइक अवश्य करिए। आज मैं अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मुलाकात होगी मित्रों किसी ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ में। तब तक अपना ये चैनल देखते रहिए और इस तरीके की जानकारी प्राप्त कर मित्रों उसका पूर्ण रूप से लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों अंत तक मुझसे जुड़े रहने के लिए और मेरा ये वीडियो पूर्ण रूप से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।